अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने एडिशनल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो है ना कंप्लीट कर लिया है। आज के हम अपने लेक्चर में सारे के सारे चैप्टर नंबर 6 का कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद मिससेलेनियस के कुछ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स को हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास नंबरों की ऐसी रेक्टेंगुलर तरतीब जो कि लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड हो तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि उसमें जो मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल नंबर ऑफ रोज होती हैं उनको हम जो क्या कहते हैं, रो ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। और जो वर्टिकल नंबर ऑफ लाइंस होती हैं किसी भी मैट्रिक्स में उनको हम कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था कि हमारे पास टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली टाइप हमने देखी थी कि हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ओनली वन रो हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप हमने देखी थी कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और लास्ट टाइप हमने देखी थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे डायगोनल एंट्रीज जो हैं, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे इक्वल टू वन हो जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो हमारे पास हमने देखा था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जितने भी होंगे तो उनको क्रॉस की शक्ल में लिखेंगे तो ये हमारे पास ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो इसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास ए और बी दो इक्वल ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे, ये हमारे पास कंडीशन थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। और प्रोसेस क्या था कि जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हासिल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या था कि उसमें हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स लेट सपोज ए है, ए बी सी बी, और के कोई भी हमारे पास स्केलर है तो इसका मतलब ये है कि के हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट इसके बाद हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमने देखी थी। इसमें हमारे पास क्या होता है कि लेट सपोज कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स हमारे पास बी है, ई एफ जी एच, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास बी है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने देखा था कि हमारे पास फर्स्ट मैट्रिसेस के जो है ना कॉलम और सेकंड के रोज हमारे पास इक्वल होंगे तो तभी इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक देखी थी आसानी के लिए कि अगर हमारे पास इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 है, अगर ये वाले एलिमेंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है। और ये जो रिमेनिंग बचेगा तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा ये उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमारे पास क्या है, प्रोसेस हमारे पास ये है कि हमने फर्स्ट रो लेनी है। फर्स्ट रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम से बाय एंट्री मतलब कि ए को इस एंट्री से और इसको इस अपनी एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम लेंगे, सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरह ये प्रोसेस हमारा जारी रहेगा। नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास था कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस क्या होता है। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, मैं जनरल ले लेता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट हम डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, या इसको
दो लाइनों के दरमियान लिखा जाता है, और इसको हम लिखते हैं ए बी सी डी से, और ये हमारे पास हासिल होता है। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए डी नेगेटिव साइन और बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर इसके बाद हमने देखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास होता है कि इन दो की हम प्लेस को चेंज करते हैं, और इन दो एलिमेंट्स के हम साइन को चेंज करते हैं, नेगेटिव बी नेगेटिव सी, ये हमारे पास एडजॉइंट होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ए इनवर्स क्या होता है, वो हमारे पास होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। और ये ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, इसके लिए हमारे पास क्या थी, इसके लिए हमारे पास कंडीशन थी, और वो कंडीशन ये थी कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे पास जो लास्ट पे हमने देखा था कि हमारे पास मैट्रिक्स मेथड क्या होता है। मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड हमारे पास क्या है, वो किसी भी दो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड यूज किया जाता है। और ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उस इक्वेशंस में जितने भी वेरिएबल्स पड़े हुए हैं उनको, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना उस इक्वेशन के सोल्यूशन से, इक्वेशन के सोल्यूशन मुराद होता है। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हमारे पास मिससेलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 6 की, और हमारे पास क्वेश्चन 7 है, बी पार्ट है उसका। उसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, और उसमें ये कहा गया है कि उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 15 के इक्वल होता है। तो शो करें कि ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाता है। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो w इंटू डब्ल्यू प्लस वन, इन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इसके बाद नेगेटिव साइन के साथ इन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारे पास नेगेटिव 1 विच इज इक्वल टू 15 ये हमारे पास गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के बाद डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 2w प्लस हमारे पास 5 इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 3w एंड प्लस 15, 15 जो है ना ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 3w प्लस ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 10 इज इक्वल टू 0। और ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जो पूछा गया था कि विच इज रिड्यूस टू, ये हमारे पास इसके इक्वल रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि इस इक्वेशन को जो है ना हमने सॉल्व करना है। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी भी, इसका सेकंड पार्ट है कि डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 3w नेगेटिव 10 इक्वल टू 0 को सॉल्व करें। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यह है कि उसमें जितने भी वेरिएबल्स पड़े हैं उनकी हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं। हम इसके पार्ट्स बना लेते हैं जो कि हमारे पास स्क्वायर इसके बन रहे हैं। हम कर लेंगे प्लस 5w नेगेटिव 2w ये नेगेटिव 10 इज इक्वल टू 0। w कॉमन आ जाएगा, w प्लस 5 नेगेटिव 2 कॉमन, w प्लस 5 इज इक्वल टू 0। w प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, w माइनस 2 इज 0। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि w इज इक्वल टू नेगेटिव 5 और w इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। सोल्यूशन सेट हमारा बन रहा है कि हमारे पास नेगेटिव 5 और 2 ये वैल्यूज है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट। इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं। ए पार्ट में हमारे पास है कि एक जो है ना टॉय फैक्ट्री है, बिजनेस है टॉय का, जो कि बसेस और लॉरीज बनाता है, और उसमें जो है ना लेबर वर्क्स के ये कैटेगरी है वुड की और पेंट्स की ये दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो लेबर का कॉस्ट है डॉलर्स में वो हमारे पास $8 है, और वुड की $1 है, और पेंट्स के हमारे पास $2 है। तो ये हमारे पास डॉलर में कॉस्ट दी गई है। और हमसे पार्ट 1 में पूछा गया है कि सी हमारे पास गिवन है, ए बी की हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। और पार्ट 1 में हमारे पास ए के पार्ट 1 में पूछा गया है कि सी जो है ना उसको फाइंड करें, सी को इवेल्युएट करें। तो हमारे पास ए बी है, सी इज इक्वल टू ए बी। तो सिंपल हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, 6 4 3 3 4 2, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 8 1 2।
तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 प्लस 4 प्लस 6 और ये हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस 4 एंड प्लस 4 और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 58 एंड 32। तो ये हमने सी जो अपना फाइंड कर लिया है। और नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट में पूछता है कि एक्सप्लेन करें कि हमारे जो आंसर आपके पास आया है ये किस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास जो है ना टॉयज हैं और ये इनकी कॉस्ट है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट ऑफ टॉयज। हमारे पास जो बसेस हैं कॉस्ट ऑफ टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, दिस मीन्स बसेस एंड लॉरीज। ये हमारे पास लॉरीज और बसेस की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, मतलब कि उसको शो कर रहा है। बी पार्ट में हमारे पास गिवन है कि डी मैट्रिक्स एक और हमारे पास दिया गया है, एडिशन के तौर पर दिया गया है, गिवन है कि बी पार्ट है। इन एडिशन हमारे पास डी मैट्रिक्स गिवन है 100 एंड 200 और हमारे पास पूछा गया है इवेल्युएट डी सी, कि आपने जो है ना डी सी फाइंड करना है। और हम डी सी को फाइंड कर लेते हैं। डी मैट्रिक्स है हमारे पास 100 एंड 200 और ये हमारे पास है डी सी। सी मैट्रिक्स हमने अभी अभी फाइंड किया था जो कि 58 और 32 हमारे पास आ रहा था। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 588 एंड प्लस हमारे पास हो जाएगा 4600 और विच इज इक्वल टू ये अमाउंट हमारे पास इक्वल हो जाएगा 12200। ये आ गया डी सी, हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इस बी का ये हमारे पास थर्ड पार्ट है और ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, सॉरी ये हमारे पास 1 है बी का और ये है 2 पार्ट। 2 पार्ट में हमसे पूछा गया कि एक्सप्लेन व्हाट योर आंसर रिप्रेजेंट है। ये आपके पास जो आंसर आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास पता है कि ये हमारे पास बसेस जो थी, ये बसेस की प्राइस थी डॉलर्स में और ये हमें पता है कि ये लॉरीज की प्राइस थी डॉलर्स में। तो ये हमारे पास 100 दिस कॉस्ट रिप्रेजेंट price of cost of 100 buses and 200 लॉरीज। तो ये हमारे पास 100 बसेस की और 200 लॉरीज की जो है ना जो टोटल प्राइस है, टोटल कॉस्ट है डॉलर्स में, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास है कि हमारे पास केमिकल ए है और केमिकल बी है। केमिकल ए के गैलन्स हमारे पास गिवन है 29 गैलन्स है और केमिकल बी के हमारे पास 20 गैलन्स गिवन है और इसको यू मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कि द डीलर कैन ऑर्डर कमर्शियल स्प्रे 1 ईच कंटेनर ऑफ विच होल्ड 5 गैलन ऑफ केमिकल ए। हमारे पास कंटेनर 1 में 5 गैलन केमिकल ए के हैं और 2 गैलन जो है ना केमिकल बी के हैं। सिमिलरली हमारे पास इस सेकंड स्प्रे में हमारे पास 3 गैलन जो केमिकल ए के हैं और 4 गैलन हमारे पास केमिकल बी के हैं। और सिचुएशन ये गिवन है कि एस एक्स इज इक्वल टू यू। तो हमने क्या करना है, हमने एक्स को फाइंड करना है और दूसरा इलस्ट्रेट करना है कि हमारे पास एक्स जो आपके पास मैट्रिक्स आया है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पता है कि दोनों तरफ से हम एस इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एस इनवर्स यू, और किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और ये हमारे पास सेम रहेगा। और यह भी हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर वही मैट्रिक्स आएगा और ये हमारे पास सेम रहेगा। अभी हमें एस इनवर्स चाहिए। तो एस इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें एस का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमें पता है कि
20 माइनस 3 टू द 6, और ये हमारे पास हो जाएगा 14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास नॉन सिंगुलर है कि मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो एस इन्वर्स हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ सॉरी एस, तो ये हमारे पास 4 5 इनकी जगह को चेंज कर देंगे एंड -3 -2 इनके हम साइन चेंज कर लेंगे। अब इसको जो है ना हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, तो इससे हमें अपना x मिल जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा s इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 ओवर 14, और ये हमारे पास है 4 -3 -2 5, एंड हमारे पास u मैट्रिक्स है 29 एंड 20। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 116 माइनस 60 के, एंड ये हो जाएगा -58 प्लस 100, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 14 एंड 42 डिवाइडेड बाय 14, एंड विच इज इक्वल टू 4/3। तो हमने x मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, और दूसरा हमसे पूछा गया था कि एक्सप्लेन करें कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आपके पास आया है 4/3 ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है द नंबर रिप्रेजेंट द हमारे पास स्प्रे 1 एंड स्प्रे 2 कंटेनर्स टू ऑर्डर। इन दो का हमें स्प्रे 1 और स्प्रे 2 कंटेनर्स जो ऑर्डर के लिए जो है ना कहे गए हैं, तो ये हमारे पास उनको रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था, और इसके साथ ही हमारा एडिशनल मैथमेटिक्स कोर्स का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है।